स्टार्टिंग में जब हम इंजरीज पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स इंजरीज, तब मैंने आपको 3 हिस्से बताए थे। पहला था सॉफ्ट इंजरीज, दूसरा था हमारा बोन इंजरीज और तीसरा था हमारा जॉइंट इंजरीज। आज हम बात करेंगे जॉइंट इंजरीज की। जॉइंट इंजरीज क्या चीज होती है, बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, यानी कोई भी जॉइंट हो उसके जॉइंट की जगह से वो डिसलोकेट हो जाए, यानी कि उसकी जगह से वो हट जाए। ठीक है, इज ए मेन इंजरी, और ये इस प्रकार की एक मेन इंजरीज है जो कि जॉइंट अपनी जगह से हट जाता है। ठीक है, इट मीन्स एडजस्टिंग, इट मीन्स एडजॉइंग बोन आर डिस्प्लेड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। इसका मतलब जो बोन पहले एडजॉइंट थी, जहां से वो जुड़ी हुई थी, वो अपनी जगह से अब हट जाना, ये क्या कहलाता है, जॉइंट इंजरीज कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं जॉइंट इंजरीज हमारी इस प्रकार की होती है बॉडी में। एक तो होती है लोअर जा, यानी कि नीचे का जो जबड़ा है वो अपनी जगह से हट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोअर जा कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा। एक कहलाता है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, यानी कि जो ये स्केपुला होता है, यहाँ पर जो बोल्ट होता है, ये जॉइंट जो होता है सॉकेट, इस सॉकेट से हमारा कंधा यहाँ से हट जाता है, ये बोन हट जाती है यहाँ से, इस स्केपुला से, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कहते हैं। अगली बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो हमारे हिप जॉइंट होती है, हिप फ्यूमर जो बोन होती है, जो बोन हमारे यहाँ पर हिप के पास में यहाँ लगी हुई रहती है, और ये फ्यूमर यहाँ से हट जाती है सॉकेट में से, तो ये यहाँ पर जो कहलाता है वो कहलाता है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डिसलोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि कलाई के यहाँ से हट जाना या निकल जाना, वो क्या कहलाता है, डिसलोकेशन ऑफ ब्रेस्ट। तो इतनी प्रकार की जो हमारी डिसलोकेशंस है, ये डिसलोकेशन सारी क्या कहलाती है, जॉइंट इंजरीज कहलाती है, क्योंकि हमने इसमें देखने को मिलेगा कि ये सब अपनी अपनी जगह से हटती चली जा रही है। जो हड्डी अपनी जगह से हट जाती है उसे हम फ्रैक्चर नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट इंजरीज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके। पहले हम बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा की। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा, इट अकर व्हेन द चिन स्ट्राइक्स, चिन यानी कि हमारी आंख का हिस्सा, ठोड़ी हमारी, ये स्ट्राइक्स एनी अदर ऑब्जेक्ट फोर्सफुली, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में बड़ी तेजी के साथ में टकराती है, तो क्या होता है, हमारा जो जबड़ा होता है वो अपनी जगह से हट जाता है, यानी कि निकल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा बोलते हैं। अगली बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट की, यानी कि इट में अगर ड्यू टू सडन जर्क, यानी कि हम किसी हाथ को जब यूं करते हैं, झटकाते हैं, सडन जर्क की वजह से भी हमारी यहाँ से जो है हमारे स्केपुला है, ये चीज सॉकेट जो कहलाता है, स्केपुला कहलाता है, और यहाँ से ये बोन बाहर आ जाती है। और फॉल ऑन हार्ड सरफेस, या फिर हम किसी हार्ड सरफेस पे एकदम से गिरते हैं, तब ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पॉन्टेनियसली में अकर डिसलोकेशन, यानी कि स्पॉन्टेनियसली हम जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी हमारी बॉडी पर लगाते हैं या पाँव पर लगाते हैं, तो अपने आप क्या होता है, डिसलोकेट फ्रॉम हिप जॉइंट, तो अपने आप डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, हम किसी पाँव को दीवार पे रख के बड़ी फोर्स लगाए, तेजी फोर्स लगाए, तो क्या होगा, ये सारा फोर्स पाँव का कहाँ पड़ेगा, हिप पे पड़ेगा, और ये जो जॉइंट है यहाँ की, ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट से फ्यूमर बाहर निकलती हुई नजर आ जाएगी, और जिससे क्या होगा, उस इंजरी को हम जॉइंट डिसलोकेशन ऑफ इंजरी हिप जॉइंट कहते हैं। द एंड ऑफ फ्यूमर इज डिस्प्लेड, यानी कि फ्यूमर का जो एंड होता है, ये जो हड्डी होती है हमारी, ये यहाँ पर लगी हुई रहती है, वो वहां से हट जाती है, डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉकेट। ठीक है, ये सॉकेट से हट जाती है, यानी कि यूं मानिए जैसे कि ये हमारा पार्ट है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, और यहाँ पर हमारी ये जो हड्डी है ये फ्यूमर हमारी जो हड्डी है, ये फ्यूमर हमारी यहाँ पर लगी रहती है। जब हम अगर जोर से फोर्स लगाते हैं, तो ये जो फ्यूमर है ये हमारी, ये यहाँ से हट जाती है, यानी कि ये यहाँ से डिसलोकेट हो जाती है, ये बाहर आ जाती है, यहाँ से थाई के यहाँ से बाहर आ जाती है। जब उस सॉकेट से वो हट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ ब्रिस्ट, यानी कि द एक्चुअल कॉज ऑफ डिसलोकेशन ऑफ ब्रिस्ट में बी फॉल और मिसकैलकुलेटेड मूव। देखो एक्चुअल जो इसका डिसलोकेशन होने का जो कारण है ब्रिस्ट का, वो क्या होता है कि या तो हम गिरना, ठीक है, सडनली हम गिर जाते हैं, या फिर ये होता है कि मिसकैलकुलेटेड मूव, या तो हम मिसकैलकुलेटेड मूव, यानी कि हमने वहां पर हम सोच लेते हैं कि मुझे जाना है और मुझे उस जगह से मुझे जंप लेना है, वहां मेरे पाँव हाथ का इस्तेमाल करना है, फिर आगे जाना है,
हम जब इस तरह से सोच के जाते हैं तो ये होता है कैलकुलेटेड पहले से ही, और हम बिना कैलकुलेटेड के हम जाते हैं कहीं से हाथ रख के वहां जंप लगाते हैं तो मिस कैलकुलेटेड मूव हो जाता है हमारा, और मिस कैलकुलेटेड मूव की वजह से हम सारे जो एक्चुअल डिसीजन है वो मूविंग के दौरान नहीं ले पाते, और इसकी वजह से हमारे को इस तरह की डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट है ये भी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये थी हमारी जॉइंट इंजरीज। अब आगे बात करते हैं जॉइंट इंजरीज के कुछ कोजेस की और कुछ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। पहला कोजेस है कि किस वजह से हमें जॉइंट इंजरीज होने की संभावनाएं अधिक रहती है, वो कुछ कोजेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, यानी कि इंसान की खुद की इम्प्रॉपर कंडीशनिंग हो, ठीक है, वो उस कंडीशन में ना हो कि प्रैक्टिस करने के लायक हो, तब भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, या फिर पूरी तरह से वार्म अप भी ना हो तब भी हमें जॉइंट इंजरीज होने के चांसेस अधिक रहते हैं। नेक्स्ट है अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, बिना साइंटिफिक वे के आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उस हिस्से को ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, तब भी आपको जॉइंट इंजरीज होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आप उस लेवल पर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं जिस लेवल पर आपके बोन्स को, आपके मसल्स को चाहिए होता है, जिसके वजह से होते हैं कि वो कमजोर हो जाते हैं और अपनी डिसलोकेट होने की कगार पर ज्यादा अधिक रहते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की आपके पास वहाँ कमी होना, जिसकी वजह से भी आपको इंजरीज होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आपके पास कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं हो तब भी आपको जॉइंट इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ फिटनेस, आपकी फिटनेस में कमी हो तब भी चांसेस जॉइंट इंजरीज के बने रहते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन, अधिकांश क्या होता है कि जब कभी कभार हमारे यहाँ पर प्रेशर अधिक बना रहता है कि परसों कंपटीशन है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो अधिक प्रेशर की वजह से होता ये है कि ओवर यूज ऑफ मसल्स, हम हमारे मसल्स को ओवर यूज करते हैं, हमारे अंदर निखार लाने के लिए दिन रात प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स पर, हमारे मसल्स पर, हमारी बोन्स पर कई अधिक से अधिक प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम्स, यानी कि गेम के दौरान केयरलेसनेस होकर खेलना, ये भी एक इंजरी का कारण बना रहता है। आगे बात करते हैं कुछ प्रिवेंशंस की। प्रिवेंशंस आपको मैंने बता रखे हैं कि द प्रिवेंशंस व्हिच वेयर इन द प्रीवियस टॉपिक विल रिमेन इन दिस टॉपिक। ठीक है, वही के वही बिल्कुल इसी टॉपिक में बिल्कुल सेम एज इट इज रहेंगे। ठीक, बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि जॉइंट इंजरी हमें हो जाती है तो हम कैसे उसको ठीक करें। पहली बात है डू नॉट ट्राई टू एडजस्ट द डिसलोकेशन बाय योरसेल्फ। आपकी जो हिस्सा निकल गया है, जो जॉइंट इंजरीज हो गई है, जिस डिसलोकेट हो गया है, उसे आप अपने हिसाब से वापस बिठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम जानते नहीं हैं और ज्यादा इंजरीज होने की संभावना बन जाएगी। इसीलिए गेट प्रॉपर मेडिकल एड एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मेडिकल एड यानी कि मेडिकल की सहायता लेने की कोशिश करें। ठीक है। देन विजिट टू द डॉक्टर इमीडिएटली विद इन द 6 आवर ऑफ इंजरीज, यानी कि इंजरीज के 6 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करें। क्यों ऐसा क्यों है, ये आप नेक्स्ट पॉइंट में है। डिले कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी में बी टिश्यूज, यानी कि अगर आप जितनी ज्यादा आप डिले करेंगे उतना क्या होता है कि उस जगह की इलास्टिसिटी डैमेज हो जाती है और वापस पकड़ नहीं पाती है। ठीक है, होता ये है कि जैसे हमें डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेट होने के बाद 2 घंटे बाद अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर उसको वापस बिठाने की कोशिश करता है और वहां पे जो इलास्टिक टिश्यूज रहते हैं वो वापस उसको चिपका लेते हैं। अगर हम 6 घंटे तक बाद में जाते हैं तो इलास्टिक टिश्यूज वहां के डैमेज हो जाते हैं, हम काफी कुछ करें लेकिन वो वापस नहीं चिपकते हैं। ठीक है, वापस हड्डी उस लोकेट में नहीं बैठती है जहां से वो डिसलोकेट हुई है। ठीक है, तो ये थे उसके कुछ मैनेजमेंट्स, ये कुछ ट्रीटमेंट है कि हमें इस प्रकार के ट्रीटमेंट हमें बहुत जल्दी कर लेने चाहिए। ठीक।